नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। बात करने वाले इस वीडियो में आरएसएम एसएसबी की रिजल्ट को लेकर। ठीक है, एलडीसी का रिजल्ट बहुत दिनों से वेट है, इंतजार है लोगों को कि कब तक इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता है करीबन 4 महीने से ज़्यादा का लमसम 4-5 महीने टाइम हो चुका है एग्ज़ाम हुए एलडीसी का। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि एलडीसी का रिजल्ट कब तक घोषित किया जाएगा। आरएसएम एसएसबी अभी तक फ़िलहाल कोई रिजल्ट जारी अभी तक नहीं किया है। इस वीडियो में एक अपडेट आया है, उस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। आरएसएम एसएसबी एलडीसी के अपडेट है, हम इस वीडियो में पूरा उसका डिस्कस करेंगे। बताने से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और इसी के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहाँ पर आपके लिए सभी ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाती हैं, एंड उसी के साथ ही यहाँ पर आपको जो है यदि कोई अपडेट आता है ऑफिशियली, इंडियन गवर्नमेंट वैकेंसी का ऑफिशियल अपडेट है, उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन, तो सबसे पहले वीडियो बनाकर प्रोवाइड कराई जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की लाइव भी दिखाई जाती हैं, एंड ऑफिशियली अपडेट यहाँ पर बताए जाते हैं। ठीक है, और अगर आप किसी गवर्नमेंट वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसी के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबाकर बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी अगली लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले, और आप वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। तो चलिए बात करते हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, जहाँ पर आरएसएम एसएसबी के चेयरमैन आप सभी को पता है, और यहाँ पर उसके बारे में नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी यहाँ पर कितने लोगों का यहाँ पर रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, कब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा वो भी इस पूरी वीडियो में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर जो आप इस चीज़ को जो है देख सकते हैं, एलडीसी भर्ती परीक्षा देने वाले 8 लाख अभ्यर्थियों के पेपर की कुंडली होगी तैयार। ठीक है, आप सभी को पता है राजस्थान की एलडीसी की जो भर्ती थी सबसे बड़ी भर्ती है। तो यहाँ पर पहले भी एक अपडेट मैंने दिया था कि जो जाटावत जी है इसके चेयरमैन आरएसएम एसएसबी के, वो कह चुके हैं कि मैं इस भर्ती को जो है इस चक्कर में नहीं डालना चाहता कि भर्ती अटके, मैं नहीं चाहता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक अपडेट और दिया है कि प्रश्न पत्रों के समानीकरण के लिए चयन बोर्ड परखेगा 1200 सवालों का डिफ़िकल्टी लेवल। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला के आधार पर तैयार होगी आपकी परीक्षा का परिणाम। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला आप सभी को पता ही है। स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला कॉमर्स वाले तो फिलहाल सभी जानते होंगे इस चीज़ को, क्योंकि वो पढ़ते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर जो नहीं जानते हैं, सीधा सा मतलब आप ये समझिएगा कि यहाँ पर इनका मतलब ये है कि इस फार्मूले से आपकी जो कोई भी भर्ती होती है उसका सामान्यकरण किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे इस न्यूज़ पर। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है एलडीसी भर्ती का परिणाम जारी करने से पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 8 लाख अभ्यर्थियों के पेपर की कुंडली तैयार कर रहा है। ठीक है, करीब 8 लाख अभ्यर्थी हैं, उनकी 8 लाख अभ्यर्थियों ने करीबन इसमें जो है भर्ती में भाग लिया था, परीक्षा दी थी। इसमें देखा जाएगा कि उसने कितने सवालों को हल किया, इसमें किस सवाल का जवाब सही दिखा, और इस सवाल का किस सवाल का जो सवाल का जवाब है वो गलत है। इस प्रकार इस सवाल का एक डिफ़िकल्टी लेवल तैयार होगा। सभी लेवलों का डिफ़िकल्टी लेवल तैयार होने के बाद प्रश्न पत्रों की एक रिपोर्ट बनेगी, जिसके आधार पर प्रश्न पत्रों का समानीकरण किया जाएगा। अगस्त सितंबर में से हुई इस परीक्षा का बोर्ड में 4 महीने के बाद परिणाम जारी नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर अगस्त सितंबर में ये परीक्षा हुई थी, लेकिन अभी भी इसका परिणाम बोर्ड ने जारी नहीं किया है। पहले ये कहा था कि परीक्षा होने के जस्ट एक मंथ में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी नहीं किया है। समानीकरण की प्रक्रिया के चलते परिणाम के अभ्यर्थियों को 15 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है, यानी कि आपकी जो परीक्षा है समानीकरण नॉर्मलाइजेशन है, उस नॉर्मलाइजेशन को चलते आपकी जो रिजल्ट है उसका परिणाम 15 दिन में जारी कर दिया जाएगा। हो सकता है इसका रिजल्ट जो है जनवरी की लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में रिजल्ट जारी हो जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। पेपरों के समानीकरण के लिए 6 सदस्यीय कमेटी की बैठक। ठीक है, यहाँ पर चलिए आगे हम बता दें आपको, 4 चरणों में हुई थी एलडीसी पेपरों परीक्षा। 8 पेपरों में का समानीकरण किया जाएगा। ठीक है, जो आपकी परीक्षा हुई थी 4 चरणों में, उसका 8 पेपर हुए थे। ठीक है, एक दिन में 2 शिफ्ट लगी थी, तो उसका समानीकरण किया जाएगा। इसके लिए बोर्ड ने एक 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। कमेटी ने बोर्ड का एक फॉर्मेट उपलब्ध कराया है, जिसमें उसने हर अभ्यर्थी द्वारा किए गए सही और गलत सवालों की डिटेल मांगी है। लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 11,255 पदों पर यह भर्ती हुई थी, जिसके लिए बोर्ड ने पिछले साल भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इसके लिए 13,90,058
अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, ठीक है। 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, 13,90,058, लेकिन उसमें 4 चरणों में 8,10,352 अभ्यर्थी उपस्थित रहे एग्जाम में। अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से ये राज्य की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा थी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो RSM SSB की LDC की भर्ती थी वो सबसे बड़ी परीक्षा है राजस्थान की, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इसमें फॉर्म डाले थे और सबसे ज़्यादा परीक्षा भी दी थी। यानी कि इस परीक्षा में कुल 8 पेपर आयोजित हुए। 8 पेपर होने के कारण बोर्ड को इस परीक्षा के प्रश्न पत्रों के समानीकरण की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन होता है कि मतलब जैसे परीक्षा लेट हो जाती है, जो ज़्यादा चरण में परीक्षा कराई जाती है उसका नॉर्मलाइजेशन होना ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी बच्चे के साथ कोई भी अन्याय ना हो। कोई पेपर कठिन आ जाता है तो कोई सरल हो जाता है, उसके लिए ये नॉर्मलाइजेशन कराया जाता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, नहीं देखी तो देख सकते हैं। समानीकरण की ज़रूरत पड़ेगी ताकि इनमें से कोई पेपर कठिन होने की स्थिति में कितनी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं हो, ठीक है। बोर्ड ने पिछले दिनों में ये सभी प्रश्न पत्रों की प्रारंभिक आंसर की जारी कर आपत्ति मांगी थी। करीब 1100 आपत्तियां बोर्ड के पास पहुंची, ठीक है। जब आपत्ति ऑब्जेक्शन आपने लगाए थे, मैंने वीडियो तभी बनाए थे जब ऑब्जेक्शन लग रहे थे, ठीक है, उस टाइम में। तो यहाँ पर टोटल जो ऑब्जेक्शन पहुंचे हैं बोर्ड के पास वो 1100 ऑब्जेक्शन लोगों ने लगाए थे, ठीक है। इस आपत्तियों पर विशेषताओं की राय के बाद अंतिम आंसर की को तैयार करने का काम जारी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि कैसे होगा आपका नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, सामान्यीकरण वो भी इसमें बताया गया है। बोर्ड ने इस परीक्षा में 8 पेपरों के लिए थे, ठीक है। बोर्ड ने इस परीक्षा में 8 पेपर दिए थे। इस एक पेपर में 150 सवाल थे, यानी अभ्यर्थियों को 1200 सवाल दिए गए थे, ठीक है। टोटल 1200 क्वेश्चन थे 8 पेपरों में। कमेटी ने बोर्ड ने मांगा कि 1200 सवालों के जो अभ्यर्थियों ने कितने सवाल हल किए हैं, कितने सवाल सही और कितने गलत हैं। अगर हल किया गया तो सवाल आधे अभ्यर्थियों ने सही और आधे अभ्यर्थियों ने गलत किया है तो उस सवाल को सामान्य माना जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर जितने गलत हैं उतने ही सही हैं तो इस चीज़ को नॉर्मल रखा जाएगा, ठीक है। कोई गलत सवाल ऐसा है बहुत से अभ्यर्थियों ने हल किया है लेकिन अधिकांश का जवाब गलत है, ऐसे सवालों को कठिन सवालों की कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। सीधा सा मतलब ये है, किसी ने अगर सवाल क्वेश्चन को सॉल्व किया है लेकिन उसका आंसर जो है गलत लगा दिया है तो उस क्वेश्चन को जो है आपका जो है कठिन स्थिति में रखा जाएगा, कठिन सवालों की कैटेगरी में रखा जाएगा, यानी कि वो कठिन है सवाल, ठीक है, टफ सवाल में दिया जाएगा। इस प्रकार हर सवाल की डिफ़िकल्टी लेवल तैयार करने के बाद कमेटी प्रश्न पत्रों की समानीकरण के बाद स्टेबल्स के फॉर्मूले से स्टैंडर्ड डेविएशन के लागू करते हुए परिणाम को जारी करेगा, ठीक है। इस फार्मूले से आपका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला ये है, इसके अकॉर्डिंगली आपको जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है कि इस महीने के अंत तक परिणाम होगा जारी, ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन दिया है आपके जाटावत जी हैं, ठीक है, डॉक्टर BL जाटावत जी, जो RSM SSB की अध्यक्ष हैं, ठीक है। उन्होंने ये बताया है कि कब तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। इस परीक्षा में 8 प्रश्न पत्र हुए थे, इसलिए प्रश्न पत्रों के समानीकरण के बाद ही परिणाम घोषित किया जाएगा। इसके लिए कमेटी का गठन कर समानीकरण की शुरू कर दी है, ठीक है। समानीकरण नॉर्मलाइजेशन जो है वो शुरू हो चुका है। हमारा प्रयास है कि इस महीने के अंत तक LDC भर्ती का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। ये जो है ये नोट दिया है, आपके यहाँ पर देख सकते हैं, डॉक्टर BL जाटावत, अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ठीक है। उन्होंने ये बताया है कि आपका रिजल्ट जो है वो आपका महीने के अंत में, ठीक है, यानी कि इस महीने के अंत में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। अगर किसी कारणवश आपका रिजल्ट जारी नहीं हो पाता है तो आपका रिजल्ट जो है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में जारी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है अध्यक्ष जी ने ये बोला है कि आपका रिजल्ट इसी महीने जारी हो जाएगा। तो इतना अपडेट था फ्रेंड्स, आपको मैंने बता दिया सभी। तो आपको मैंने उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यहाँ पर जो मैंने चीज़ सभी बताएं उस चीज़ को आपको समझ आ गया होगा। नॉर्मलाइजेशन को लेकर इसमें पूरा डिटेल में बता दिया है किस तरह से नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन एक बार मैं फिर बता देता हूँ, कोई क्वेश्चन है अगर वो सॉल्व करने के बाद भी गलत आंसर लगा दिया है तो उसका जो है और तो वो है आपका टफ कैटेगरी में दिया जाएगा, जिससे आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर की जो है इंक्रीज हो सके। उसके बाद अगर किसी स्टूडेंट का जो है उतने ही क्वेश्चन गलत हैं और उतने ही सही हैं, इस चीज़ को जो है नॉर्मल किया जाएगा। कितने क्वेश्चन गलत हैं और कितने सही हैं, अगर बराबर बराबर बैठते हैं दोनों तो ये जो है नॉर्मल कैटेगरी में दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आपका जो है दिया गया है नॉर्मलाइजेशन को
यहाँ पर जो आप देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला ये रहा, मैंने आपको पहले भी बता दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को फ्रेंड दबाना। अगली कोई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको बताया जाए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताएं फ्रेंड्स। आगे की नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।